हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मेरे घर के सभी काम हो चुके हैं, तो चलिए आप शुरुआत करते हैं आज के ब्लॉग की। मैं नहा धो के बिल्कुल रेडी हूँ। बेटा भी स्कूल जा चुका है और सुबह के बजे हैं 10 और अब मैं जो पढ़ने के लिए बैठ जाऊँगी। फ्रेंड्स, बेटा स्कूल जा चुका है तो अब 2-2.5 घंटे मैं धूप में बैठ के पढ़ूंगी, क्योंकि बहुत ठंड हो रही है। घर पे भी कोई नहीं है, इसलिए मैं बाहर ही पढ़ रही हूँ। मम्मी है बस। और फ्रेंड्स, मैं बता दूं, मैं एक हाउस वाइफ हूँ और टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रही हूँ। मैंने केवीएस एग्जाम नॉन टीचिंग और टीचिंग में फिल किया हुआ है और मैंने रीट का एग्जाम भी निकाला है, तो उसका भी मेरा मेंस का एग्जाम है। यहाँ पे मैं केवीएस एग्जाम के लिए कंप्यूटर के नोट्स बना रही हूँ। एग्जामपुर चैनल है यूट्यूब पे, वहीं से 81 वीडियोस प्रीति मैम ने डाली हुई हैं, तो उनके मैं यहाँ पे हैंड रिटन नोट्स बनाने वाली हूँ, जिससे क्या है मेरा अच्छी सी चीज़ें कवर हो जाएं, बेसिक से एडवांस लेवल की। और यहाँ पे जो है मैं अपने रिवीजन के लिए अपने नोट कर लूँगी चीज़ों को, जिससे क्या है एग्ज़ाम टाइम पे मैं रिवीजन कर पाऊँ। तो आप भी उस चैनल को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि मैम बहुत ही अच्छा समझाती हैं, सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से क्लियर करती हैं। फ्रेंड्स, मैं एक हाउस वाइफ हूँ, मेरी जॉइंट फैमिली है और एक 5 साल का मेरा बेटा है। उसी के साथ मैंने अपने घर की जिम्मेदारियों के साथ मैंने अपने एस्टेट रीट सीटेट निकाले थे और अब मेरा मोटिव ये है, एक बार जॉब लग जाए कहीं ना कहीं किसी ना किसी फील्ड में, उसके लिए ही मैं कंटिन्यूसली यहाँ पे प्रिपरेशन कर रही हूँ। सुबह मॉर्निंग में भी मैंने लगभग 1-1.5 घंटे अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर ली थी। मैंने अपने फर्स्ट ब्लॉग्स में डाले हुई हैं ये चीज़ें। मैं सुबह मॉर्निंग में 5 बजे उठ जाती हूँ और लगभग 6:30 बजे तक मैं अपनी पढ़ाई कंप्लीट करती हूँ, जिससे क्या है पूरे दिन मैं मोटिवेट रहती हूँ कि मैंने अपनी स्टार्टिंग अच्छे से कर ली है। उसके बाद मैं 6:30 बजे के बाद अपने घर के काम निपटाती हूँ। मेरा एक बेटा है, ससुराल में घर के काम भी करने पड़ते हैं फ्रेंड्स, तो इसलिए किसी दिन 10 बज जाते हैं घर के काम में, किसी दिन 10:30 या फिर 11 बजे मैं लास्ट कहूँ मैं अपने सभी कामों को निपटा लेती हूँ और उसके बाद मैं अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करती हूँ। फ्रेंड्स, उसके बाद तो मैं लगभग शाम तक पढ़ती हूँ। बीच में एक बार बेटा आता, उसको कुछ दूध वूध पिलाना है, कुछ खिलाना है और फिर एक बार सभी के लिए चाय बनानी होती है, तो लगभग 1 घंटा लगा लीजिए काम में। नहीं तो शाम के लगभग 5-5:30 बजे तक इसी तरह मैं कंटिन्यूसली पढ़ती रहती हूँ। थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेती हूँ, जिससे कि मेरा माइंड भी फ्रेश रहे और थोड़ा थोड़ा बीच में कोई काम आता है तो मैं उसको कर लेती हूँ। बट मैं इस तरह से लगभग 4 से 5 घंटे मैं पढ़ लेती हूँ। 10 बजे से लगभग शाम के 5-5:30 बजे तक मैं कम से कम 4-5 घंटे डेली इस तरह निकाल लेती हूँ और सुबह भी मैं कोशिश करती हूँ 1-1.5 घंटा निकालने की। फ्रेंड्स, अगर आप एक हाउस वाइफ हो, आप भी किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही हो, तो अपने लिए समय ज़रूर निकाल लीजिए। आप ये मत सोचिए कि बहुत ही कम समय मिलता है। जो समय आपको मिलता है, अगर आप कोशिश करोगे उस छोटे छोटे टाइम में भी अपना किसी टॉपिक को करना, कोई क्वेश्चंस लगाने, प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाने, तो थोड़ा बूंद बूंद से भी सागर भर जाता है। ठीक है, आप ज़रूर कोशिश कीजिए। 2-3 महीने 4 महीने अगर आप कंटिन्यूसली चीज़ों पर मेहनत करते हो, जब आपको टाइम लगे अपने हिसाब से, अपने घर के कामों के हिसाब से, तो आप कोशिश कीजिए अपने कामों को निपटाते हुए अपनी स्टडी कंटिन्यूसली करना है। यहाँ पे मैं जो है इंडिया जी के करने वाली हूँ। पहले मैंने करी हुई है, मैंने और भी एग्जाम्स दिए थे, तो मुझे रिवीजन ही करना है। तो यहाँ पे मैं अच्छे से इस बार करने वाली हूँ अपना रिवीजन। और लूसेंट की जो बुक होती है वो मैंने ली है। यहाँ से भी बहुत सारी चीज़ें ऑलमोस्ट क्लियर हो जाती हैं। ज़्यादा नहीं आएगा, यहाँ पे जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस आएंगे, तो यहाँ से मेरे कवर हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं स्टार्टिंग से कर रही हूँ इंडिया जी के। फ्रेंड्स, अगर आप बहुत से फ्रेंड्स कमेंट करती हैं कि मैम हमसे सुबह जल्दी नहीं उठा जाता, अपना टारगेट सेट कीजिए और ये ठान लीजिए कि मुझे इतने घंटे निकालने हैं और इन टॉपिक्स को दिन में कवर करना है किसी हालत में, तो आप ज़रूर कर पाओगे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा टारगेट अपना सेट कीजिए और उन पे मेहनत कीजिए। आपका जो एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम के लिए आप लग जाइए। अभी से जब लग जाओगे 2-3 महीने में आप अपना सिलेबस कवर कर लोगे और रिवीजन भी कर लोगे। आप एक हाउस वाइफ हो, मैं भी ऐसा करती हूँ। घर के काम जैसे कि खाना बनाना हो गया, कुछ रसोई के काम होते हैं, तो मैं मोबाइल चला लेती हूँ। वहाँ पे करंट अफेयर करना या फिर कुछ और चीज़ें जैसे रिवीजन की प्रैक्टिस क्वेश्चंस हो जाए, जो प्रीवियस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनका मैं अपने घर के कामों के साथ साथ उनका रिवीजन कर लेती हूँ, उनको सॉल्व कर लेती हूँ। आप जब सुनोगे चीज़ों को तो भी आपकी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो मैं इस तरह से अपनी पढ़ाई कवर करती हूँ। मैंने इसी तरह से अपने जो टेट के एग्ज़ाम थे वो भी मैंने इसी तरह से निकाले थे, घर के कामों के साथ, घर में ही रहते हुए, बिना किसी कोचिंग के, सेल्फ स्टडी के ही मैंने ये चीज़ें क्लियर कर ली हैं। अब मेरा मेंस के ही एग्ज़ाम है और एक कोई ना कोई एग्ज़ाम मेरा निकल जाए तो मेरा जो सपना है मेरा वो पूरा हो जाएगा। फ्रेंड्स, बेटा स्कूल से आ चुका है, उसको मैंने दूध भी पिला दिया। अब वो मेरे साथ ही यहाँ पे बैठ के टीवी देखेगा और यहाँ पे मैं थोड़ी देर अपने प्रीवियस क्वेश्चंस लगा लूँगी। आवाज़ हो रही थी टीवी में, तो इसलिए यहाँ पे मैं प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करूँगी।
जिससे क्या है कि जो चीज़ें मैंने की हैं, जो टॉपिक मैंने किए हैं, उनको मैं क्लियर कर पाऊँ। ये टीवी देखता रहेगा और यहाँ पे साथ में मैं अपनी पढ़ाई करती रहूँगी। इसी तरह से थोड़ी देर बैठेगा, लेटेगा, उसके बाद ये थोड़ी देर खेलने चले जाएगा। तो इस तरह से 5:30 बजे तक हमारा रूटीन रहेगा। मैं इस तरह से अपनी पढ़ाई कवर करती रहूँगी। कुछ यूट्यूब चैनल्स की भी मैं मदद लेती हूँ। कोई टॉपिक अच्छे से समझ नहीं आता है तो मैं यूट्यूब से को कवर कर लेती हूँ, उनको नोट कर लेती हूँ। मैंने अपने हैंड रिटन नोट सभी सब्जेक्ट के ऑलमोस्ट बना रखे हैं। रिवीजन करूँगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाऊंगी, डिफरेंट एग्जामों में जो पूछे जाते हैं। इस बार मैंने ठान रखा है किसी ना किसी एग्जाम में मैं सिलेक्शन मुझे पाना ही पाना है। उसके लिए मैं कंटिन्यूसली मेहनत करती हूँ। फ्रेंड्स, मैं अपने ब्लॉग्स में अपना स्टडी रूटीन आप सभी से शेयर करती हूँ। अगर आपको मेरा स्टडी रूटीन अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर देना। अगर आप सपोर्ट करोगे तो इसी तरह से मैं अपनी स्टडी से रिलेटेड कंटिन्यूस वीडियो